हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है बॉडी फ्लूइड। ओके, इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में कितने परसेंट जो वाटर है वो होता है। वाटर एज इन मैं बॉडी फ्लूइड की बात कर रही हूँ। जो बॉडी फ्लूइड होता है वो कितनी परसेंट होता है और उसमें से कितने परसेंट बॉडी फ्लूइड सेल के अंदर होता है या सेल के बाहर होता है, और ये बॉडी फ्लूइड क्यों जरूरी है। तो ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे मेंशन कर दिया है डेफिनेशन, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। ठीक है, आपका जो सिलेबस है उसमें बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं। ओके, तो बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट होता क्या है। ओके, तो बॉडी फ्लूइड आर द लिक्विड प्रेजेंट इन द बॉडी। ठीक है, मतलब टोटल लिक्विड की बात कर रहे हैं, ब्लड अलग, लिम्फ अलग, ये अलग अलग चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो CSF हो या ब्लड हो। ओवरऑल जो भी लिक्विड प्रेजेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं। और वो लिक्विड कितने परसेंट है? 60% ऑफ आर टोटल बॉडी। मतलब हमारी शरीर में 60% बॉडी फ्लूइड है और रिमेनिंग जो है वो सॉलिड बोल सकते हैं। ओके, that helps in transportation, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड pH बैलेंस। ठीक है, अब ये बॉडी फ्लूइड का फंक्शन भी हमने यहीं पे लिख दिया है, डेफिनेशन के अंदर ही फंक्शंस भी लिखे हुए हैं। आप चाहते हैं तो आप अलग से फंक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें इंक्लूड करके लिख दिया है। ओके, तो ये क्या करता है, मतलब ये जो लिक्विड है, ये जो बॉडी फ्लूइड है शरीर के अंदर, वो क्यों जरूरी है, आखिर हमारे शरीर में बॉडी फ्लूइड की क्या जरूरत है। तो वो जरूरत क्या है? एक तो वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब वो क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन एज इन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, फिर बाकी जो भी हॉर्मोन्स हैं, एंजाइम्स है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के अंदर हो रही है वो किस मीडियम से हो पाती है? लिक्विड के मीडियम से, मतलब बॉडी फ्लूइड के मीडियम से। ओके, उसके अलावा क्या है? टेम्परेचर रेगुलेशन, है ना। ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है, मेंटेन करके रखती है टेम्परेचर बॉडी के अंदर का। आपको पता होगा गर्मियों में एक्सेसिव स्वेट होता है। वो स्वेट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश हो रही है। बाहर टेम्परेचर बहुत हाई है, बॉडी के अंदर टेम्परेचर को लो रखना है, लो एज कंपैरेटिव बाहर का जो टेम्परेचर, सपोज 44 डिग्रीज में, 50 डिग्रीज में उतनी ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, जो कि मेंटेन हो। ठीक है, इसीलिए बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, ताकि वो बाहर के एक्सटर्नल टेम्परेचर से इंटरनल टेम्परेचर को डिफरेंशिएट कर पाए, जिसे हम होम्योस्टेसिस भी बोलते हैं। ओके, इसके अलावा और क्या करता है? पीएच को भी बैलेंस करता है। पीएच एज इन हमारा जो लिक्विड है वो एसिडिक हो, बेसिक हो, वो जो पीएच बैलेंस है, मतलब एक जो केमिकल बैलेंस है बॉडी के अंदर, उसको भी मेंटेन करता है। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी फ्लूइड का, विच इज शॉक एब्जॉर्बेंट और लुब्रिकेशन। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, शॉक एब्जॉर्बेंट और लुब्रिकेशन। अब ये क्या है? आपको पता होगा कि हमारे जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स है, कोई भी बॉडी ऑर्गन है, उसके आसपास ना हल्की सी फ्लूइड होती है। ठीक है, मतलब हल्का फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड क्यों वहां पे होता है? सो दैट जब भी एक्सटर्नल फोर्स आए तो वो शॉक एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बेंट के जैसे वो फ्लूइड एक्ट कर पाए। उसके अलावा लुब्रिकेशन, जैसे हमारे बोन्स हम एक्टिवली मूव कर पा रहे हैं ना, अपना हाथ मूव कर रहे हैं, तो हमारे जो भी जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना। साइनोवियल फ्लूइड आपने सुना होगा। तो साइनोवियल फ्लूइड का काम यही होता है कि वो लुब्रिकेट करे, एज इन आपके मूवमेंट्स को हिंडर ना करे, मतलब रोके नहीं, आपके मूवमेंट्स में रुकावट नहीं आए। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड के वजह से ही हमारे जो जॉइंट्स हैं वहां हमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है और हमारा मूवमेंट प्रॉपरली हो पाता है। ओके, दीज फ्लूइड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। तो ये जो फ्लूइड है ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। इसके बाद है दो कंपार्टमेंट्स। ठीक है, मेजर फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, वी हैव टू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। तो सबसे पहला है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, जिसको हम ICF बोलते हैं, और दूसरा है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, मतलब ECF बोलते हैं। ओके, अब इंट्रा से आपको समझ में आ रहा होगा, इंट्रा का मतलब क्या है? इनसाइड। सेल्युलर का मतलब क्या है? सेल, है ना। तो इनसाइड सेल। अब सपोज ये सेल है, ठीक है, ये कुछ
सेल्स हैं अलग अलग, ये कुछ अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है, सॉरी ये ओवरलैप हो गया, ओके, ये कुछ अलग अलग सेल्स हैं। अब सेल के अंदर भी फ्लूइड होता है, सेल के बाहर भी फ्लूइड होता है, ठीक है, और इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सेल के अंदर के फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, बाहर के फ्लूइड को क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ठीक है, ओके। अब आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता क्या है, ओके। सबसे पहले तो लिखा है यहाँ पे फ्लूइड इनसाइड द सेल इज नोन एज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ठीक है, इनसाइड द सेल, ओके। नेक्स्ट आता है अबाउट 38% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड। अब मतलब हमने यहाँ बात करी थी 60%, है ना, टोटल बॉडी फ्लूइड कितना है 60%, तो उसमें से 38% तो क्या हो गया, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ओके। अब आपको बहुत कंफ्यूजन होगी आगे जाके, कहीं कहीं ये 38 दिया होगा, कहीं कहीं 40% भी दिया होता है, तो ये 40% देने का मतलब ये है कि ये राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि रेशियो जो है वो रेशियो इजीली बन पाए, ओके। जैसे यहाँ 40% है और यहाँ पे क्या है, यहाँ 22% है, तो 22% का वो कितना बना देते हैं, 20% बना देते हैं। अब इसका रेशियो निकालना बहुत इजी हो जाता है, विच इज 2:1। दैट्स वाई आप बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे अलग साइट्स पे आप देखोगे कि 40-20% दिया हुआ है, बट एग्जैक्टली अगर देखें तो 38% और 22% होता है, ओके। नेक्स्ट क्या है, अब ये जो फ्लूइड है जो इनसाइड सेल है, मतलब ये सेल के अंदर जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो किस में रिच होता है, पोटेशियम में, मैग्नीशियम में और फॉस्फेट में, ठीक है। पोटेशियम इज के पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव आई गेस, और ये PO4 3 नेगेटिव, ठीक है, तो ये हो गया फॉस्फेट, ओके। इसके बाद ये तो हो गया इंट्रासेल्युलर, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड विच इज आउटसाइड द सेल, ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है फ्लूइड आउटसाइड द सेल अबाउट 22% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड। फिर ये किस में रिच होता है, सोडियम में, ठीक है, क्लोराइड में और बाइकार्बोनेट में, ओके। तो सोडियम का क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट में ये रिच है। ये तो हो गया एक्स्ट्रा सेल्युलर और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड की बातें। अब एक्स्ट्रा सेल्युलर में कुछ और भी सब डिविजन्स हैं, ठीक है, वो अब हम पढ़ लेते हैं। तो सब डिविजन्स ऑफ ईसीएफ क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, जैसे ये जो सेल है और ये सेल है सपोज, ठीक है, ये सेल्स है, ये जो बीच में जो गैप है, ये जो जगह बचती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस बोलोगे आप उसे, और उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लाज्मा की, ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है, ब्लड में, मतलब ब्लड वेसल में, ब्लड जो है, ब्लड में सेल्स होते हैं, और सेल्स के अलावा जो भी लिक्विड मटेरियल है, ठीक है, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। लास्ट आता है हमारे पास ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है, ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड विच इज स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन बॉडी स्पेसेस, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था बॉडी स्पेसेस के बीच में भी एग्जांपल CSF है, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, पेरिटोनियल फ्लूइड हो गया, ये सारे फ्लूइड्स किस में आएंगे, ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा आज का टॉपिक बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।